हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि 10 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रेंड्स जीके जीएस के, वे मैं आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस में कराऊंगा और 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें आप लोगों को पूरे कंप्लीट आप लोग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हो जाएंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए मैं थोड़ा पेंशन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि लिंकन शेयर में विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, लंबी सब सी पावर केबल का निर्माण हो रहा है जो ब्रिटेन और किस देश के साथ कनेक्ट होगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर क्या होता है, डेनमार्क। क्या होता है फ्रेंड्स, डेनमार्क। क्लियर, इसका आंसर क्या होता है, डेनमार्क। मतलब लिंकन शेयर के विश्व की सबसे लंबी सब सी पावर केबल का निर्माण हो रहा है जिसे ब्रिटेन और किसने बना रहा है, डेनमार्क ने बना रहा है। ये टोटल कितना बना रहा है, 475 मील की लंबा बना रहा है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 475 किलोमीटर मील है। मतलब इसके किलोमीटर में बताना चाहे फ्रेंड्स तो ये है 765 किलोमीटर। ठीक है, 765 किलोमीटर की लंबी बनेगी। क्लियर, और यूके और डेनमार्क के बीच में होगी। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि मंगल ग्रह मार्स के गहरे अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने किस मिशन को लॉन्च किया। तो किस मिशन को लॉन्च किया फ्रेंड्स, तो इसका मिशन का नाम क्या है, तो इनसाइट मिशन का नाम है। क्या, इनसाइट। इनसाइट मिशन का नाम है। अगर मैं इनसाइट के फुल फॉर्म की बात करूं तो आप लोग लिख लीजिएगा, बता रहा हूं। देखिए, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। क्लियर। और ये मार्स लैंडर मिशन है जो कि लॉन्च कब होगी, अगर लॉन्च के बाद तो डेट 5 हुए थे, 5 मई 2018 को। और किस रॉकेट से भेजे गए थे, अगर रॉकेट की बात करेंगे किस रॉकेट से, तो रॉकेट की बात करेंगे फिर एटलस। ठीक है, एटलस 5401। क्लियर है, ये रॉकेट से भेजे गए थे फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए दिहिंग पटकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दिहिंग पटकी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स आसाम में, और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गोदान कदम्बरी अब गबन उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोदान कदम्बरी, फिर कर्मा भूमि, सॉरी, गोदान कर्मा भूमि, गोदान के उपन्यास कौन, लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो ये है मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद है फ्रेंड्स। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है। और इसने यहाँ पे गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, गबन हो गया, मानसरोवर हो गया, फिर इदाग इदाग हो गया, ये इसके उपन्यास के लेखक है फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पैठान जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है। तो पैठान जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है फ्रेंड्स, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी पे रहा है फ्रेंड्स, तो ये गोदावरी नदी पे है। ठीक है, गोदावरी नदी पे ये प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। और अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका है जायकवाड़ी। क्या नाम है इसका, जायकवाड़ी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना। क्लियर। नाउ गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किसने बनाया था, ये पूछा गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आर्किटेक्ट जो बनाया फ्रेंड्स, वो कौन बनाया, तो ये जॉर्ज वेटर। एग्जाम में बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट हुए थे फ्रेंड्स 31 मार्च, मतलब बनाना स्टार्ट कब कर दिए थे, 31 मार्च से। और 1913 से बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और बने कब थे, इसका उद्घाटन कब किया था, तो उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स 4 दिसंबर 1924 को इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर है। अगर हम बात करें इंडिया गेट, अगर हम बात करें कि इंडिया गेट, तो ये तो गेट ऑफ इंडिया था। अगर हम इंडिया गेट की बात करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया गेट। अगर इंडिया गेट की बात करें तो इसका डिजाइन किसने की थी, तो इसका डिजाइन जो की थी फ्रेंड्स एडविन ल्यूटेन। ठीक है, एडविन ल्यूटेन ने। क्या मालूम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, डी वैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यूएशन। दैट मीन्स अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं मुद्रा का अनुमूलन। ठीक है,
मूलन, ठीक है, ये हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिएगा कोबाल के फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल कोबाल के फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉमन कॉमन बिजनेस, BUSINESS बिजनेस, फिर ओरिएंटेड ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज इसके फुल फॉर्म है, क्लियर फ्रेंड्स। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ कि अगर हम बात करेंगे फोटोन, ठीक है, FORTRAN, फोटोन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स फॉर्मूला, ये होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्लियर है। अगर हम बात करें और कुछ तो एलिगो, ठीक है, ALGO, तो अगर LGO का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या आप लोग क्या बताएंगे, तो इसका होगा एलो एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम LALG, यहाँ पे होगा जी, एक मिनट, GORITHMI, एल्गोरिथम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, LANGUAGE, क्लियर है, ये होगा। अगर आप लोग पूछा जाएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ये आप लोग को बताना है, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पॉक्सिनिया ग्रीमिनिस कवक में किस फसल में ब्लैक स्टॉक रोग होने लगती है, तो किस फलक में होती है फ्रेंड्स, तो ये गेहूं के रोग में होती है, किसमें, गेहूं के रोग में, क्लियर है, किसमें होती है, गेहूं के रोग में ये पक्सिनिया ग्रेमिसिन कवक के किस रोग में, गेहूं के फसल में ब्लैक स्टॉक रोग होने लगती है, क्लियर फ्रेंड्स। ना अगर गन्ने की बात करें, अगर शुगर कैन की बात करें, तो अगर गन्ने की बात करें तो इसको किस रोग लगती है फ्रेंड्स, तो ये इसको रेड रूट, क्या होते हैं, रेड रूट, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्राक के संस्थापक कौन है, ब्राक के फाउंडर कौन है, तो ये है होमी होमी जे भाभा, ठीक है, होमी जे भाभा इसके संस्थापक है। अगर आप बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ, तो आप लोग क्या बताएंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ, मुंबई में, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होते हैं BARC का, तो ये होते हैं भाभा भाभा एटॉमिक रिसर्च रिसर्च सेंटर, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुए थे फ्रेंड्स, इसका स्टार्ट किया गया था 3 जनवरी 1954 में स्टार्ट किया गया था, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम आया था कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन था, तो ये एग्जाम क्वेश्चन में आया था, तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे, ओस्मान ओस्मान अली खान, ठीक है, ओस्मान अली खान इसके अंतिम हैदराबाद के अंतिम निजाम थे फ्रेंड्स, क्लियर है, ये 7वां निजाम ऑफ हैदराबाद थे। और अगर हम बात करें कि उमर फर्स्ट, अगर बात करें पहला, ये तो अंतिम था, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट निजाम कौन थे हैदराबाद के, तो आप लोग क्या बताएंगे, कुमर उद्दीन उद्दीन खान, ठीक है, कुमर उद्दीन खान, ये फर्स्ट वहाँ के निजाम थे फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए यदि लेंस की फोकस दूरी, कितने, लेंस की अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता पावर क्या होगी। देखिए अगर आप लोग, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 4D होता है, कितना, 4 डायोप्टर, कैसे होते हैं, देखिए फोकल लेंथ में आ देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या था फॉर्मूला, F इक्वल टू होता है, कितने दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दे कितना रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25/100, क्लियर है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, काटेंगे तो 25 से कम 25 4 में कट गया, 1/4 मीटर में आएगा, 1/4 क्या आएगा, ये मीटर में आएगा। और पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इक्वल टू होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है, 1/फोकल लेंथ। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 में अगर फोकल लेंथ में लिखेंगे
तो 4 क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू 4D बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या 4 ऊपर चल जाएगा, तो P इक्वल टू क्या होगा 4D, मतलब पावर कितना आएगा 4 डायोप्टर होगा, ठीक है। अगर आपकी फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो पावर कितने हो जाएगी आपको 4D हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको एग्जाम में, 2019-20 में कपास उत्पन्न उत्पन्न में अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब कपास की जो खेती वाला सबसे फर्स्ट राज्य कौन सी है 2019-20 में, तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात। क्लियर है, गुजरात राज्य में ये हुए थे फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कि मिस यूनिवर्स विजेता दो भारतीय कौन है, जो मिस यूनिवर्स बनी है फ्रेंड्स, वो दो भारतीय का नेम पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो ये है फ्रेंड्स लारा दत्ता, जो ये कब बनी थी, ये 2000 में बनी थी। क्लियर है। और क्या बनी थी, ये सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ठीक है। और ये कब बनी थी, 1994 में बनी थी फ्रेंड्स। क्लियर है। अगर आप लोग एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स कि मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड के बारे में पूछेगा कि भारतीय कौन बनी है, भारतीय मिस वर्ल्ड भारतीय, तो आप लोग क्या, मानुषी, मानुषी छिल्लर, सी डबल एच होगा, CHILL, ये कब हुई थी 2017 में फ्रेंड्स। क्लियर है। और कौन है, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। और ये कब हुई थी फ्रेंड्स, ये 2000 में ये बनी थी मिस वर्ल्ड, भारतीय मिस वर्ल्ड। क्लियर। और बहुत सारे बने थे, जैसे कि आप रीता फाड़िया हो गया फ्रेंड्स, रीता फाड़िया, रीता फाड़िया। और ये पहली लेडी थी भारतीय नारी थी फ्रेंड्स जिसने ये मिस वर्ल्ड की किताब जीता था। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि मिस अर्थ, तो मिस अर्थ की बात करेंगे भारतीय, ये भारतीय की बात करें फ्रेंड्स, भारतीय मिस अर्थ कौन बनी, तो निकोल फारिया, ठीक है, निकोल फारिया। और ये बनी थी 2010 में। इतना आप लोग को याद होना चाहिए एग्जाम से पहले, जब तक आप एग्जाम नहीं दे रखे हैं तब तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, 21वीं राष्ट्रीय मंडल खेल, ठीक है, 21वीं कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुआ है फ्रेंड्स, तो 21वीं राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पे हुआ था, बताइए। यहाँ पे कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था फ्रेंड्स, तो ये गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स। और ये कहाँ पे हुआ था, क्वीनलैंड, ठीक है, क्वीनलैंड। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर आप पूछ रहा है कि 2000, और ये हुआ कब था, 2022 में। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब यहाँ CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते, तो CRPC में किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, बताइए। तो कौन सा धारा, धारा 144, कौन सा, जो धारा 144 अभी जो लागू हुआ था, मैं बोल रहा था कि ये धारा 144 लग गए हमारे शहर में, तो आप लोग कृपया करके इकट्ठा जमा ना हो। तो ये कौन सा धारा था, 144 धारा हुआ था। इसका क्या बोलता है कि 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन आप लोग जमा पूछ दिया गया था। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो शोषण के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद है 23 और 24, ठीक है, 23 और 24 के अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 क्या बोलता है बताइए, तो 23 बोलता है फ्रेंड्स, लेकिन बताइए, देखिए क्या बोल रहा है, मानव या द्रव्य व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलत्व श्रम प्रतिबद्ध। 24 क्या बोलता है, 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित सही नहीं जाएगा। क्लियर है। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे पहले समुद्री मार्ग में भारत की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले समुद्री मार्ग में भारत की खोज किसने की थी, सभी को मालूम होगा ये, तो ये किसने की थी फ्रेंड्स, वास्को डी गामा ने, ठीक है, वास्को डी गामा। मैं देता हूँ यहाँ पे वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 20 मई 1498 में किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ दिया कि आगरा नगर
किसने बसाया था? आगरा नगर किसने बसाया फ्रेंड्स? तो आगरा नगर किसने बसाया बताइए तो? ये सिकंदर लोदी ने बसाया। किसने बसाया? सिकंदर सॉरी लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने बसाया था कब? 1504 में, ठीक है, 1504 में बसाया था। नाउ किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, मतलब चेंज कर दी थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर फ्रेंड्स? तो किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है बताइए फ्रेंड्स? ये भारत का अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान महान्यवादी, ठीक है, भारत का महान्यवादी से संबंधित है। इसमें क्या बोलता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अपित किसी व्यक्ति को भारत का महासचिव नियुक्त करना चाहिए। और 21 अनुच्छेद में होता है, 148वां में क्या बोलता है? भारत के नियंत्रक महालेखी परिषद कैग, ठीक है, कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल। और अनुच्छेद 76 क्षेत्र में कौन सा है? भारत का महासचिवादी है। नाउ राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन चुने गए थे फ्रेंड्स? द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज, तो सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्व सर्वपल्ली राधे कृष्णन, ठीक है, राधे कृष्णन में। और सबसे पहले अगर अब अगर अभी बात करें तो वर्तमान में भी कौन है? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति, अभी प्रथम नहीं, अभी इस वर्तमान में कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है, के ये वेंकैया नायडू। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? तो गद्दार पार्टी की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, अमेरिका के फ्रांस के विक्टोरिया में के, ठीक है, वे के एस्टो एस्टोरिया, ठीक है, इसको आप लोग एस्टोरिया कर लीजिएगा, टा है ये एस्टोरिया। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य ने जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य लिया गया था फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? बताइए यहाँ पे। तो पंचतंत्र के लेखक है फ्रेंड्स विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ देखिए नाबार्ड के संस्थापक कौन हुए? ठीक है, नाबार्ड के सॉरी स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई फ्रेंड्स बताइए 12 जुलाई 1982 में। क्लियर है? 12 जुलाई। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर? मुंबई में। और नाबार्ड के जो भी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर GR चितन, ठीक है, चिंताला, डॉक्टर GR चिंताला है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, औरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? औरांग नेशनल पार्क कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है असम में, ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट है सोनतीपुर, ठीक है, कौन से है यहाँ पे? सोनतीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी के किनारे में है? तो ब्रह्मपुत्र, सॉरी BRAH, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला, गूगल के वर्तमान CEO कौन है?
तो गूगल के वर्तमान सीईओ सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिए होंगे। तो कौन है फ्रेंड्स, सभी को मालूम होगा, सुंदर पिचाई। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, सुंदर पिचाई। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताता हूँ। और ये अल्फाबेट इन्फो के भी ये क्या है, सीईओ है। अगर आप पूछ रहे हैं कि अमेजोन, ठीक है, अमेजोन या ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है, तो सभी को मालूम है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। और एप्पल के फ्रेंड्स, एप्पल के सीईओ कौन है अभी एप्पल के, तो सभी को मालूम टीम कुक। कौन है, टीम कुक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार का बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो आप सभी को मालूम होगा सत्य नडेला, सत्य नडेला। और एडोब, ठीक है, एडोब, एडोब के अभी एडोब के जो सीईओ कौन है फ्रेंड्स, संतनु, संतनु नारायण, नारायण है। क्लियर फ्रेंड्स, इतना आप लोग याद होना चाहिए। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे फ्रेंड्स बताइए। तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर फ्रेंड्स, तमिलनाडु में है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और उस पावर प्लांट का नाम क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु को कौन से, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन तमिलनाडु को कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुडन कुलम। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कुडन कुलम डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें DASD, ठीक है, DASD की फुल फॉर्म क्या है, तो DASD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, आईपी के फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये ठीक ही क्वेश्चन था, मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ज्यादा हार्ड था नहीं, सभी को मालूम होगा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। सभी ने इसका आंसर करेक्ट किए होंगे फ्रेंड्स, आई होप। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पशुधन गणना कब शुरू हुई थी, तो पशुधन गणना कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 1919 में स्टार्ट हुई थी। और 1919 से 1920 में ये स्टार्ट हुई थी। भारत में पहली बार स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स 1919 से 1920 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना था। अब यहाँ देखिए, फ्लाइट बुक्स के लेखिका कौन है, तो फ्लाइट बुक्स के लेखिका फ्रेंड्स ओल्गा टोकाजुक। ठीक है, टोकाजुक। क्लियर फ्रेंड्स, ये इसके लेखिका हैं। 2018 में सी ऑन द मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हियर नोबेल फ्लाइट, इसे नोबेल बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 2018 में। और इसे 2019 में भी नोबेल पुरस्कार मिला गया था। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा टेनिस जो है वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन से आपको देखना होगा। देखिए, आपको फ्रेंच ओपन तो है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है फ्रेंड्स, यूएस ओपन भी है, यूएस ओपन भी है, और विंबलडन, विंबलडन। जिसने दोस्त ने मेरा क्वेश्चन भेजा है, सेंड किया फ्रेंड्स, तो उसने सिर्फ इतना ही लिखा था कि कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो जिस टाइप से ऑप्शन में होगा फ्रेंड्स, वहां से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ 4 ही टूर्नामेंट आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कौन सा, फ्रेंच ओपन होते हैं जो मिट्टी में खिलाता है फ्रेंड्स, और ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सिंथेटिक कोर्ट में खिलाता है, और यूएस ओपन जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट में खिलाता है, और विंबलडन जो होते हैं फ्रेंड्स वो ग्रास कोर्ट में खिलाता है। ठीक है, घास की खेती में। तो आप लोग समझ देख लीजिए फिर कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किस लीडर को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ये भी हमको करेक्ट क्वेश्चन में नहीं मिला है, कि इसमें ऑप्शन रहना चाहिए तभी हम करेक्ट बोल सकते हैं किसे। तो जिस हिसाब से हमको मालूम है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो सकता है क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा, लीडर को महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिले मिले हैं फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो
राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष तो सभी को मालूम होगा, डॉक्टर, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, एस राधे कृष्णा। राधे कृष्ण, क्लियर है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। तो अभी मैं तो आपको तुरंत बताया, विष्णु, ठीक है, विष्णु शर्मा, क्लियर फ्रेंड्स, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कि कौशल की राजधानी क्या थी। तो कौशल की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो कौशल की राजधानी क्या है यहाँ पे, श्रावस्ती, क्या है, श्रावस्ती, क्लियर फ्रेंड्स, श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सी है, ये ऑप्शन से भी बना सकता है, लेकिन फिर भी सबसे कम क्रियाशील गैस होती है फ्रेंड्स नियॉन, ठीक है, कौन सी होती है, नियॉन, क्लियर। नेक्स्ट, ऑप्शन के हिसाब से। नाउ, विंड चिप का क्या कार्य है, विंड चिप जो है वो उसका क्या कार्य है फ्रेंड्स, वो फाइल को क्या करता है, फाइल कंप्रेस करता है, फाइल को क्या करता है, कंप्रेस करना, ठीक है, फाइल को कंप्रेस करना। तो जो विंड चिप का क्या तात्पर्य है, फाइल को कंप्रेस करना, क्लियर फ्रेंड्स। तो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस आए हुए थे फ्रेंड्स, सभी में आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट एनालिसिस में करा दिया हूं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो आप लोग अगर मैं वीडियो को पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हैं और सभी क्वेश्चन आप जानते हैं कि इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा क्या हम पढ़ें जो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा पेड कोर्स खरीदें या कौन सा पेड कोर्स पढ़े ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो। तो आप लोग इस पर एक बार विजिट कीजिए www.apexgovernment.com, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए हुए फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट इस टॉपिक से पढ़ रहे हैं सभी को 95 प्लस सब एवं स्कोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स इतना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।